आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपने चैनल पर हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे और आप लोगों का ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वर्ष 2020 का अंतिम माह दिसंबर मंथ में कौन से वे योग और संयोग बन रहे हैं जो मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक क्या सौगात देने वाले रहेंगे। इसमें हम हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन और करियर वाइज डिस्कस करेंगे। करियर में हम जॉब और बिजनेस दोनों पर ही डिस्कस करेंगे। आइए अब चर्चा करते हैं सिंह राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ क्या सौगात लेकर के आया है। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं हम ग्रह स्थिति पर। आपके तीसरे भाव में शुक्र अपनी ही राशि में स्थित है, जो 10 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके आपके चौथे घर में स्थित हो जाएंगे। चौथे भाव में सूर्य, बुध और केतु स्थित हैं। सूर्य 15 दिसंबर को रात्रि 9:32 में राशि परिवर्तन करके आपके पांचवें भाव में स्थित हो जाएंगे और बुध 17 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके बुध भी आपके पांचवें भाव में स्थित हो जाएंगे। छठे भाव में आपके अपनी ही राशि के शनि स्थित हैं तथा बृहस्पति भी वहीं पर स्थित है। आठवें भाव में मंगल, 10वें भाव में राहु, 11वें भाव में चंद्रमा स्थित है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं हेल्थ के लिए। जब भी हेल्थ के लिए चर्चा की जाती है तो सबसे पहले हमें छठे भाव को देखना चाहिए, क्योंकि छठा भाव रोग बीमारी के लिए देखा जाता है। तो आपके षष्ठे शनि अपनी ही राशि में स्थित होकर के आपके 8वें भाव को देख रहे हैं। 8वां भाव गुप्तांग के लिए देखा जाता है। तो यदि इस तरीके की कोई भी बीमारी से आप पहले से पीड़ित हैं तो ये समय आपको सावधानी बरतने वाला रहेगा। यहाँ से मंगल और शनि आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं। तीसरा भाव थायराइड के लिए देखा जाता है। तो यदि आप थायराइड से पीड़ित हैं तो भी आप डॉक्टरी सलाह लें। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य को हार्ट के लिए देखा जाता है। आपके राशिश भी हैं, वैसे चौथे भाव में स्थित होकर के राजयोग बना रहे हैं। लेकिन जब भी हार्ट की बात की जाती है और यदि हमारा सूर्य राहु केतु की एक्सिस में आ जाता है तो हार्ट से संबंधित यदि कोई भी पीड़ित है तो ये समय सावधानी बरतने वाला रहता है। वैसे भी सूर्य के लिए जब भी सूर्य पीड़ित होते हैं तो सूर्य के लिए जितनी भी हम आराधना करें तो सूर्य के हमें बुरे परिणाम से बचाव हो जाता है। सूर्य के लिए सबसे अच्छा रहता है कि आप समय पर उठिएगा, स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य देव को जल चढ़ाइएगा। दिसंबर मंथ सूर्य देव को यदि आप जल चढ़ाते हैं, आराधना करते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि 15 दिसंबर के बाद में सूर्य आपके पंचम हाउस में स्थित हो जाएंगे। तो क्यों ना हम पांचवें भाव के भी अच्छे परिणाम लें और सूर्य देव की आराधना करते रहें। चर्चा कर लेते हैं धन के लिए। धन के लिए ये महीना कैसा रहेगा। धनेश और लाभेश आपके दोनों बुध हैं, आपके चौथे भाव में स्थित हैं। 17 दिसंबर को बुध आपके पांचवें भाव में स्थित हो जाएंगे। तो 17 दिसंबर तक धन के लिए ये महीना मिला जुला सा ही परिणाम देने वाला रहेगा। 15 दिसंबर के बाद में सूर्य जैसे ही आपके पांचवें भाव में स्थित होंगे और 17 दिसंबर को बुध भी यहाँ पर स्थित हो जाएंगे। तो उसके बाद में पूरा महीना धन के लिए ये सुंदर योग बना रहा है। तो हम कहें कि एक तरीके से 17 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक धन के लिए ये महीना अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा। नवा भाव भाग्य के लिए भी देखा जाता है और धन के लिए भी देखा जाता है। तो नवम भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में स्थित होकर के आपके सेकंड हाउस को भी देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब भी हमारा सेकंड हाउस से धन भाव से संबंध हो जाता है तो अचानक धन योग भी बन जाता है। तो ये समय हम कहीं दिसंबर मंथ आपके धन के लिए अच्छा ही रहेगा। सूर्य देव राहु केतु की एक्सेस में है। सूर्य आपके राशि भाव के स्वामी हैं। तो राशि भाव के स्वामी जब भी हमारे राहु केतु की एक्सेस में आ जाते हैं
तो कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में हमें कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि राहु और केतु भ्रमित करने वाले ग्रह होते हैं। तो जैसे ही सूर्य देव आपके 5वें भाव में स्थित हो जाएंगे, बुध के राशि परिवर्तन के बाद में बुध आदित्य योग भी बनाएंगे, तो वो समय आपके धन के लिए भी अच्छा रहेगा और बुद्धि के लिए भी अच्छा रहेगा। चर्चा कर लेते हैं एजुकेशन के लिए ये महीना कैसा रहेगा। एजुकेशन के लिए 5वां भाव, भाव के स्वामी और कारक को देखा जाता है। तो पंचमेश आपके बृहस्पति आपके छठे भाव में, छठे भाव के स्वामी के साथ में स्थित है। तो 5वें और छठे भाव का जब भी संबंध होता है तो हमें अपनी पढ़ाई में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। 17 दिसंबर के बाद में आपके 5वें भाव में बुध आदित्य योग बनेगा। 17 दिसंबर के बाद में ये समय आपकी पढ़ाई के लिए अच्छा ही परिणाम देने वाला रहेगा। जब भी किसी भी ग्रह का छठे भाव से संबंध हो जाता है, यानी कि पंचमेश का छठे भाव से संबंध हो जाता है, तो पढ़ाई में हर्डल आने वाला समय रहता है। लेकिन जब हमारी बुद्धि में एक सूर्य देव का वास हो जाता है और हमारी बुद्धि साथ देती है, तो कहीं ना कहीं उस हर्डल को भी हम पार कर जाते हैं। तो यदि थोड़ी मेहनत करेंगे तो पढ़ाई के लिए भी ये समय अच्छा ही रहने वाला है। चर्चा कर लेते हैं करियर वाइज ये मंथ कैसा जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें जॉब को ले लेते हैं। जॉब के लिए 10वां घर देखा जाता है। 10वें भाव में आपके उच्च के राहु स्थित हैं, लेकिन राहु थोड़े हमें भ्रमित करने वाले रहते हैं, परंतु छठे भाव से बृहस्पति दृष्टि संबंध बना रहे हैं। तो ये समय आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के जो भ्रमित थे, अपने काम को लेकर के कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो काम सही है या गलत है, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति का दृष्टि संबंध बनने के कारण ये समय आपके लिए अच्छा ही परिणाम देने वाला रहेगा। क्योंकि ये समय यदि आपका जब हम दशमेश शुक्र की बात करें तो शुक्र भी 10 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके आपके चौथे भाव में स्थित हो जाएंगे और चौथे भाव से आपके 10वें भाव को दृष्टि प्रदान करेंगे। तो 10वां भाव आपका बली हो जाएगा। और जब हम आपके लाभेश की बात करें तो आपके लाभेश बुध भी आपके 5वें भाव में स्थित होकर के आपके 11वें भाव से दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो जब भी हमारा लाभ भाव बली हो, धन भाव बली हो और कर्म क्षेत्र में यदि अच्छे प्लैनेट स्थित नहीं है, लेकिन कर्मेश का यदि दृष्टि संबंध बन जाता है तो वो भाव को बल प्रदान करते हैं। और इस समय पर 10 दिसंबर के बाद में आपके दो शुभ ग्रहों का आपके 10वें भाव पर संबंध बन जाएगा। तो ये समय आपकी नौकरी प्राप्ति करने के लिए भी अच्छा ही रहेगा। चर्चा कर लेते हैं बिजनेस वाइज ये मंथ कैसा रहेगा। बिजनेस के लिए 7वां घर देखा जाता है। बिजनेस हो, नौकरी हो, हर कार्य क्षेत्र के लिए धन भाव को तो देखना ही चाहिए, क्योंकि नौकरी करें, बिजनेस करें, धन कमाने के लिए ही करते हैं। तो आपके सप्तमेश शनि अपनी ही राशि में स्थित है, छठे भाव में स्थित है। छठे भाव में स्थित है, छठा भाव थोड़ी हर्डल्स का रहता है। तो ये समय हम कहें कि एकदम हम यदि आलस करते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में यदि लापरवाही बरतते हैं तो बिजनेस के लिए फिर इस समय को अच्छा नहीं माना जाएगा। वैसे तो आपके राशिश आपके 5वें भाव में, बुद्धि भाव में ही बैठ कर के बुध आदित्य योग बनाएंगे बुध के साथ में। तो इस समय पर पिछले कुछ समय से यदि आप अपने बिजनेस के लिए उचित डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो ये समय बिजनेस में उचित निर्णय लेने में सहायक होगा। तो जब भी यदि हम अपने कार्य क्षेत्र में ऊंचे डिसीजन ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो हर्डल आती है तो उसको भी हम पार कर जाते हैं। बिजनेस के साथ साथ में आपके धन योग भी अच्छे बन रहे हैं, तो अपने बुद्धि विवेक का सहारा लीजिएगा। अपने व्यापार को बढ़ाने में सही डिसीजन लीजिएगा। जब भी 8वें भाव का संबंध बन जाता है, आपके सप्तमेश शनि छठे भाव से आपके 8वें भाव से दृष्टि संबंध बना रहे हैं। तो 8वें भाव का जब भी संबंध बन जाता है, हमें अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित डिसीजन लेने के लिए हमें थोड़ी रिसर्च का सहारा लेना चाहिए। टाइम अनुसार यदि हम अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि आजकल
नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, यदि हम समय के साथ में चलते हैं तो ये महीना आपको अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा। क्योंकि जब भी हमारे बृहस्पति का दूसरे भाव से संबंध बन जाता है तो दूसरा भाव हमारे धन के लिए भी देखा जाता है। तो जो जातक दूसरे और छठे भाव, दूसरे छठे 10वें भाव का जब भी संबंध बनता है, दूसरा भाव वाणी के लिए देखा जाता है। तो जो भी वाणी से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं, जैसे टीचिंग का है, कंसल्टेंसी का है, या कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए होते हैं, जैसे वकील हो गए, जज हो गए, तो उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा। आइए चर्चा करते हैं कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ क्या सौगात लेकर के आया है। सबसे पहले एक नज़र डालेंगे ग्रह स्थिति पर, क्योंकि ग्रह स्थिति के अनुसार ही हमारे अच्छे और बुरे योग बनते हैं, उसी के अनुसार हमें परिणाम मिलते हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं ग्रह स्थिति पर। आपके सेकंड हाउस में शुक्र अपनी ही राशि में स्थित है। शुक्र 10 दिसंबर को राशि परिवर्तन कर जाएंगे और आपके तीसरे भाव में स्थित हो जाएंगे। तीसरे भाव में सूर्य, बुध और केतु स्थित हैं। सूर्य 15 दिसंबर को रात्रि 9:32 पर राशि परिवर्तन करेंगे और आपके चौथे भाव में स्थित हो जाएंगे। बुध 17 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके आपके चौथे भाव में स्थित हो जाएंगे। 5वें भाव में बृहस्पति और शनि स्थित हैं। 7वें भाव में मंगल स्थित है। मंगल 24 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके आपके 8वें भाव में स्वराशि के हो जाएंगे। 9वें भाव में चंद्रमा और राहु स्थित है। चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि चेंज करते रहते हैं। इस समय पर चंद्रमा आपके 9वें भाव में स्थित है। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं हेल्थ की, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। समय भी थोड़ा अनुकूल नहीं है, क्योंकि कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं, ठंड बढ़नी शुरू हो गई है, पोल्यूशन बढ़ गया है। तो सबसे पहले हेल्थ को डिस्कस कर लेते हैं। हेल्थ वाइज कन्या राशि वालों को अपने पेट का ध्यान रख करके चलना चाहिए, क्योंकि आपके षष्ठे शनि 5वें भाव में स्थित है, अपनी राशि में स्थित है, लेकिन आपके 7वें भाव में अष्टमेश मंगल स्थित है। तो 7वें भाव का जब भी संबंध आता है तो 7वां भाव लोअर एब्डोमेन के लिए देखा जाता है। तो लोअर एब्डोमेन से संबंधित यदि कोई भी बीमारी है तो इस समय पर सावधानी बरतें। कोई भी योग इसलिए बताए जाते हैं ताकि आप सावधान रहें, डरे नहीं। इससे ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय पर देवगुरु बृहस्पति का आपको आशीर्वाद मिल रहा है, और देवगुरु बृहस्पति का जब भी हमें आशीर्वाद मिलता है तो हम अच्छे डिसीजन ले जाते हैं। यदि किसी रोग बीमारी से पीड़ित थे तो हमें सही समय पर सही ट्रीटमेंट भी मिल जाता है। चर्चा कर लेते हैं धन वाइज कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ कैसा जाएगा। सबसे पहले जब भी धन की बात की जाती है तो सेकंड हाउस, क्योंकि सेकंड हाउस संचित धन के लिए देखा जाता है। सेकंड लॉर्ड अपनी ही राशि में स्थित होकर के आपके संचित धन को बढ़ा रहे हैं। 10 दिसंबर के बाद में राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन राशि परिवर्तन करने के बाद भी आपको अच्छे ही परिणाम देने वाले रहेंगे, क्योंकि तीसरे भाव से आपके भाग्य भाव को देखेंगे और भाग्य भाव में शुक्र की अपनी ही राशि स्थित है। तो ये कहें कि ये महीना आपके लिए धन के लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि 5वें भाव के स्वामी आपके अपनी ही राशि में स्थित होकर के 11वें भाव से संबंध बना रहे हैं। जब भी दूसरे 5वें 9वें 11वें भाव का संबंध हो जाता है तो वो धन के लिए अच्छा समय कहलाता है। तो कन्या राशि वालों के लिए धन के लिए दिसंबर मंथ बहुत ही अच्छा जाने वाला है। चर्चा कर लेते हैं एजुकेशन के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। एजुकेशन के लिए जब भी देखा जाता है, वैसे तो हमें दूसरा, चौथा, 5वां और 9वां भाव देखना चाहिए। यदि रिसर्च का देखते हैं तो 8वां भाव देखना चाहिए। तो इस समय पर हम 5वें भाव को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि 5वां भाव ग्रेजुएशन के लिए देखा जाता है, और करियर ओरिएंटेड कोई भी कोर्स करते हैं तो 5वां भाव देखा जाता है। कन्या राशि वालों के लिए 5वां भाव बली है, क्योंकि 5वें भाव में शनि अपनी ही राशि में स्थित है, और देवगुरु बृहस्पति जो कि शिक्षा के कारक हैं यहाँ पर
नीच भग योग भी बना रहे हैं। तो इस समय पर कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि बृहस्पति सुख भाव के भी स्वामी हैं, तो ये समय सुख के साथ में विद्या प्राप्त करने वाला रहेगा, क्योंकि यहाँ से देवगुरु आपके राशि भाव को भी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और आपके भाग्य भाव को भी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस समय पर भाग्य का साथ मिल रहा है, बुद्धि का साथ मिल रहा है और ये समय आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाला ही रहेगा, क्योंकि पराक्रम भाव के स्वामी मंगल आपके 7वें भाव में स्थित होकर के राशि भाव को देख रहे हैं। तो ये समय आपका पराक्रम करने वाला समय भी है और यदि आप पराक्रम करते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा, क्योंकि आपके पंच में शनि भी आपके मंगल से दृष्टि संबंध बना रहे हैं। मेहनत कीजिएगा, अच्छे परिणाम मिलने का समय आ गया है। चर्चा कर लेते हैं करियर वाइज ये मंथ कैसा जाएगा। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं नौकरी के लिए, क्योंकि जो जाता है कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं और नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो क्या दिसंबर महीना उनकी मनोकामना पूर्ण करने वाला रहेगा। जब भी नौकरी की बात की जाती है तो 10वें भाव भावेश को देखा जाता है और यदि गवर्नमेंट जॉब के लिए देखते हैं तो सूर्य को देखा जाता है। तो इस समय पर सूर्य देव हैं 12वें भाव के स्वामी, लेकिन आपके पराक्रम भाव में स्थित होकर के आप जो भी पराक्रम करेंगे उससे आपकी भाग्य वृद्धि होने वाली रहेगी। और 15 दिसंबर के बाद में सूर्य आपके 4थे घर में स्थित हो जाएंगे और 17 दिसंबर को बुध भी वहाँ पर स्थित हो जाएंगे। तो यहाँ पर बुध आदित्य योग भी बनेगा और आपका जो 10वां घर है, 10वें भाव के स्वामी बुध यहाँ पर स्थित होकर के आपके राशिश भी होंगे बुध। तो बुध का 4थे घर में स्थित होकर के 10वें भाव से दृष्टि संबंध बनेगा। तो ये समय नौकरी प्राप्ति के ही योग दिखाता है, क्योंकि आपके दूसरे भाव के स्वामी शुक्र 10 दिसंबर तक अपनी राशि में स्थित है। उसके बाद में आपके पराक्रम भाव में स्थित होकर के आपके भाग्य भाव को देखते हैं। तो आपका जो भी पराक्रम करेंगे वो आपकी भाग्य वृद्धि करने वाला रहेगा। तीसरा भाव इंटरव्यू के लिए भी देखा जाता है। तो यदि आपका कोई इंटरव्यू है तो उसके परिणाम आपको सुख में ही मिलेंगे। चर्चा कर लेते हैं बिजनेस के लिए ये महीना कैसा जाएगा। बिजनेस की जब भी चर्चा की जाती है तो 7वें भाव भाव के स्वामी और कारक बुध को देखा जाता है। तो दिसंबर में 7वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में स्थित है, अपने से 11वें भाव में स्थित हो गए हैं और 5वें भाव से बृहस्पति आपके राशि भाव को देख रहे हैं, भाग्य भाव को देख रहे हैं और लाभ भाव को देख रहे हैं। तो इस समय पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा, बुद्धि का साथ मिलेगा, बच्चों का साथ मिलेगा। तो ये कहें कि बिजनेस के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा पराक्रम कीजिएगा, क्योंकि जब भी पराक्रमेश हमारे 7वें भाव में स्थित हो जाते हैं तो हमें पराक्रम करने के लिए आगाह करते हैं। इसीलिए बिजनेस के लिए 3रा, 7वां और 11वां भाव देखा जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे के त्रिकोण भाव होते हैं। तो जब भी 3रे भाव का हमारे 7वें भाव से संबंध बन जाए और 7वें भाव में स्थित होकर के मंगल आपके 10वें भाव को भी देख रहे हैं और आपके राशि भाव को भी देख रहे हैं, तो मंगल हमें पराक्रम करने के लिए सलाह देते हैं, हमें निडरता देते हैं। तो इस समय पर यदि हम पराक्रम करते हैं तो ये बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी का जब भी हमारे 2रे, 5वें, 9वें, 11वें भाव से संबंध हो जाता है तो उस समय का यदि हम उचित उपयोग करते हैं तो वो कार्य क्षेत्र में खास करके बिजनेस में उन्नति करने वाला रहता है। बिजनेस में उन्नति पाइएगा, गुरुदेव का आशीर्वाद मिल रहा है तो सभी प्रकार के सुख सुविधा मिले, आपको धन मिले, आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति हो, इसी कामना के साथ यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।